जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत आज आपके सामने किसान भाई से मुलाकात करवाने वाला हूं और हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे कि आखिर प्याज पैदावार कितना हो रहा है, प्याज में क्या दिक्कत आई है इस बार और क्या वास्तविकता में पानी की दिक्कत आ रही है और आ रही है तो कौन से एरिया में आ रही है और कौन से एरिया में नहीं आ रही है। तो आज हम लोग हमारे किसान भाई से मिलने वाले हैं और इन किसान भाई ने कहीं ना कहीं ये जागरूक किसान भी है, क्यों है किस लिए उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं देश के जागरूक किसान जो हमारा एक अलग चैनल है वहां हम लोग नई नई फसलों के बारे में इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने भी एक फसल अभी 3-4 साल से चालू की है लेकिन उसका आज इंटरव्यू नहीं लिया, आने वाले समय में उसका इंटरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। फिलहाल अभी दादा को बुलाते हैं हम लोग और उनसे जानते हैं कि इस बार प्याज कितना पैदा हुआ, पहले पिछले साल कितना था और क्या वो इस भाव में जो इस बार मिल रहा है क्या वो उसका भाव का जो भाव लेने के बाद और जो खर्चा हुआ क्या उसमें मुनाफा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। चलिए तो हमारे किसान भाई को बुलाते हैं। दादा, तो किसान भाई हमारे साथ दादा मौजूद है जो कि दादा आपका थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन पटेल है, मिर्जापुर गांव लगता है हमारा। ये एरिया जो लगता है मिर्जापुर, हाँ है मिर्जापुर, ना? ये अपना राला मंडल ये वाला राला मंडल है, अपनी जमीन मिर्जापुर में आती है। मिर्जापुर में। तो किसान भाइयों अभी हम लोग आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर कि आखिर इस बार प्याज का पैदावार क्या निकल रहा है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जो मिर्जापुर क्षेत्र इन्होंने बताया, चाहे आगे टिल्लोर हो गया या राला मंडल हो गया, उस क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। कितना पैदावार निकल रहा है प्याज और उसके अलावा पानी की कोई समस्या आई या नहीं आई और पिछले बार से इस बार पैदावार कितना निकल के आ रहा, सारी बातें हम उनसे दादा से करने वाले हैं। दादा, इस बार जो हम प्याज देख पा रहे हैं आपके, एक तो प्याज की जो मैं साइज देख पा रहा हूँ आपके यहाँ, तो वो थोड़ी मेरे को लग रहा है कि ठीक क्वालिटी। आपको क्या लग रहा है पिछले बार से जो बढ़िया लग रहा है? पिछली बार से बढ़िया है। तो अभी इस बार अपनी कितनी पैदावार निकल के आई है? अपनी देखा जाए तो बीघा की 200 कट्टे समथिंग निकल रही है। बीघा की 200 कट्टे। तो अपने पास ये कितना रकबा है वैसे? अपने पास रकबा तो हैगा ये, अभी तो ये 5.5 एकड़ का बीघा का है। हाँ। और अभी ऊपर लेट के है थोड़ा। तो मतलब अपने पिछले बार से प्याज जो है वो बढ़ा के लगाया था कि घटा के? 6 बीघा के। और इस बार कितना बढ़ाया इस बार 9-10 बीघा है। 9-10 बीघा। तो ये सभी किसान भाई ने ऐसे ही किया इस बार रकबे हाँ बढ़ा के लगा। तो पिछले बार से कितना रकबा बढ़ा होगा वैसे? एक आपके अंदाज से 2 गुना बढ़ा, 2.5 गुना बढ़ा, कितना बढ़ा होगा? 1.5-2 गुना। 1.5-2 गुना बढ़ा होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जैसे अभी हम प्याज आपके यहाँ देख पा रहे हैं तो जो पैदावार है, जैसे इस बार आपने बताया कि 1 बीघा में आपको 200 ये जो कट्टे निकल पा रहे हैं, पिछली बार कितना निकला था? पिछली बार का एवरेज भी बढ़िया था अपना, तो इसके आसपास ही था कि इससे बड़ा था? थोड़ा सा कम था। इससे मतलब पैदावार कम थी, इस बार ज्यादा है पिछली बार की। तो सभी इधर एरिया में सभी किसान भाइयों को ऐसे ही है कि बढ़िया है प्याज, मतलब इस साइड सही साइड है? और उसके अलावा पानी के लिए अगर बात करें तो पानी के लिए थोड़ी तंगी है, बाकी हो गया अपना काम, हो जाता है आपका काम। नहीं तो प्याज बन चुका आपका तैयार अपना तो। और जैसे और भी मैं आपका देख पा रहा हूँ उधर भी प्याज लगे, तो उनके लिए पानी की कोई समस्या? हो जाएगा आपका, मतलब पानी की कोई समस्या पर्टिकुलर आपको नहीं? बाकी किसानों के लिए बात करें इस एरिया में तो पानी बढ़िया है, सबके लिए दिक्कत ठीक है। तो किसान भाई एक चीज निकल के सामने आ रही कि पानी की जो समस्या है वो इस एरिया में तो अभी तक देखने को अपने को नहीं मिली है। अच्छा, अभी तक आपने कुछ भी प्याज निकाल के बेचा है? नहीं बेचा? नहीं, कल से काम चालू करा। अभी कल से काम चालू किया? टोटल जो भी है अभी ये जो भी है। तो अभी आपको क्या मार्केट में भाव क्या लग रहा है? अभी आपको पता लग रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं पता है? भाव तो क्या 8-9-10 रुपए। 8-9-10। तो उसमें इस बार पूर्ति हो पाई अपनी? नहीं हो पाएगी ना, अपन तो स्टोर करेंगे। आप स्टोर करेंगे? तो पिछली बार आपने कहाँ तक प्याज का भाव लिया? बेचे 35-40। 35-40 मतलब 35 रुपए से लेकर के 40 का भाव भी कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई ने लिया था पिछली बार। दादा, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि जैसे पिछली बार आपने भाव जो बोला कि 35 रुपए और 40 रुपए भी मिला अपने को, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार क्या वो भाव रह पाएगा? रहना तो चाहिए, रहना चाहिए। नहीं तो 20-25 तो बिकना चाहिए, बिकना चाहिए, है ना? जैसे हो पाएगा, नहीं तो इसमें क्या है? ये जैसे इस तरह का भी इनका प्याज है बढ़िया वाला, और पिछली बार मेरे हिसाब से ये वाला प्याज जो आपने निकाला है ये 35 रुपए आप जैसे बता रहे हैं, 35 भी गया, 40 भी गया, 45 भी लिया, 25 भी लिया। और एक मेरा छोटा सा आपसे प्रश्न है कि रहना चाहिए, होना चाहिए। तो ये होना या ना होना किसके हाथ में? अपन एक जनरल चर्चा कर रहे केवल, क्या पता किसके हाथ। मेरा बोला है जैसे पिछली बार आपने ये प्याज पिछली बार भी लगाया, तो पिछली बार आपने जैसे 6 बीघा का लगाया था, राइट? और इस बार आपने लगाया ये कहीं ना कहीं 8 से 9 बीघा रहेगा। ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो तमाम किसान भाइयों ने कहीं ना कहीं बढ़ा के ही लगाया है। है। तो जब हम देखते हैं कि जो पूर्ति है
वो पूर्ति हमने क्या कर लिए, ज्यादा हो गए ना स्टोर, ज्यादा कर दिए। तो आपको क्या लगता है उस पूर्ति का मांग के ऊपर क्या मांग डायरेक्ट डबल हो सकती है क्या? अब जो भी है देखा जाएगा जो होता है। मैं देखिए ये जागरूकता का मिशन है। मैं सिर्फ इन किसान भाइयों से ही नहीं, मैं तमाम जितने भी किसान भाई जो वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा ये प्रश्न है। तो दादा कैमरे के पीछे कि उनका बोलना था कि निर्यात के ऊपर। तो दादा जैसे दादा के आपके साथ वाले दादा, तो मेरा आपसे एक ये बोलना था जैसे निर्यात के ऊपर, तो क्या निर्यात एकदम से 2 गुना हो सकती है? कुछ संभव है ऐसा? ऐसा तो संभव नहीं आएगा होगा ना। क्या मांग एकदम से 2 गुना हो सकती है? संभव है ऐसा? इतना तो नहीं हो सकता। लेकिन जो रकबा हमने जो बढ़ाया है उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज की तारीख पे जो भाव है उस पर क्या आ रहा है, असर आ रहा है। और मैं देखिए एक किसान के लिए बात नहीं करता हूं, इन्होंने किया, लगभग सभी किसानों ने क्या किया है, रकबा को पिछले साल जो भाव देखते हुए बढ़ा दिया है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ इस बार जो जैसे 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए या 12 रुपए तक अपन देख रहे हैं, अभी 13 तक भी गया, कल मार्केट टूटा और 1-1.5 रुपया। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो हम लोग मांग और पूर्ति के नियम के ऊपर चलते हैं कि पूरा बाजार निर्भर करता है कि कितना माल जा रहा है, कितना है, उसके हिसाब से कहने की क्या होती है उस प्याज में मांग अगर अच्छी रही, बराबर भी रही पिछले साल से, तो भाव अच्छा मिल जाएगा। अगर पूर्ति हमने बढ़ा दी तो भाव क्या हो जाता है, घट जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। चलिए तो धीरे धीरे हम लोग उन चीजों पे समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कितनी पैदावार हुई, क्या हुई। अभी आपका क्या चल रहा है? ये जैसे 10 रुपए बिकता है या 9 रुपए बिकता है, तो आपकी क्या सोच चल रही है? क्या आप इसको बेचेंगे या रोक के रखेंगे, क्या करेंगे? अभी रोकेंगे। तो पूरा रोकेंगे या थोड़ा? जितनी हमारे पास जगह है उतना रखेंगे, बाकी बेच तो कितना आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको इतना बेचना? 1200-1500 कट्टे। 1200-1500 कट्टे आप क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे। और कितना बेचने का दिमाग में चल रहा है? हो जाएगा 500-600 कट्टे। 500-600 बेचने का। तो ये अपने जैसे एक बेल्ट है या 200, ऐसे आपके पास और भी बेल्ट है? अपन खेती यही करते हैं। चलिए, मतलब ये जैसे ये सब प्याज लगा हुआ है, पूरा प्याज है ना, ये पूरा प्याज है। तो इनमें से आप हर 1 बीघा में आप औसत आपका 200 कट्टे के आसपास आ रहा, तो इसमें से आप 1500 कट्टे के आसपास आप सोच रहे हैं कि आप उसको स्टोर करेंगे और बाकी आप क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इधर जो आसपास तमाम जो किसान भाई है, क्या उनकी भी यही सोच चल रही है? उनका तो पता नहीं। उनका पता नहीं। अच्छा, अभी ये जैसे अभी ये लेबर वेबल का इस बार खर्चा कितना क्या हो, जैसे 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए का जो प्याज जो बनेगा आज आपका, इसमें खर्चा कितना हो गया अभी तक आपका? बढ़ता है ना इनका, लेबरों का तो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। मतलब टोटल कितना खर्चा होगा कि आपने अनुमान निकाला होगा? जैसे प्याज आपने लगाया, है ना, प्याज लगाने से लेकर के अभी कटाई तक, अभी तक का कितना खर्चा आ गया होगा एक अंदाज? जैसे पूरी कटाई वटाई करके आपने किया है, तो ये कितना खर्चा कितना आ गया? खर्चा हो जाएगा करीब हमारा 3 लाख रुपए। 3 लाख ये टोटल? 3 लाख। तो 1 बीघा में हिसाब से कितना कितना खर्चा है? 8-9 बीघा के लगाया है उस हिसाब से। इनमें टोटल में बता रहे हैं आप? टोटल। तो अगर उसमें देखें अपन, तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि 8-10 रुपए के हिसाब से आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा? तेजी आ जाएगी तो हो पाएगा, नहीं तो अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा। अभी मेहनत बहुत ज्यादा। देखिए किसान भाइयों का बोलना यही है कि तेजी आएगी तो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको प्याज की रिपोर्ट बताई, और इधर की एक रिपोर्ट सामने एक चीज आ रही है कि इधर पानी की समस्या नहीं है इस बेल्ट में। बाकी और किसी बेल्ट में किसान भाई बता रहे हैं जैसा कि पानी की समस्याएं आ रही है, प्याज छोटी साइज में रह रहे हैं। लेकिन मैं जैसा यहाँ देख पा रहा हूँ, आपके यहाँ भी मैं देख पाया, प्याज साइज बहुत बढ़िया हुआ आपका। और अपन ने भी लिया, ये पास से लिया। अच्छा, पास से लिया, मतलब पानी की तो कमी थी अल्टीमेटली। पानी है, कमी है। बाकी प्याज की साइज जो मैं देख पा रहा हूँ किसान भाई, साइज और इसका जो शेप है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर निकला इनका। और इस साइड में फिर रिपीट कर रहा हूँ, पानी की इतनी समस्या नहीं है जितनी और जगह बताई जा रही है कि वहाँ प्याज जो है वो पैदा नहीं हो पा रहे। जगह ज्यादा है, बाकी जगह ज्यादा, मतलब छोटी साइज में वो या तो उनको खेत में रहने दिया जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सुनने में आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है हम जाके जरूर देखेंगे। कोशिश मेरी वही है कि धीरे धीरे हम लोग किसान भाइयों के खेतों तक जाएं, उनसे वहां जाके बातचीत करें, उनसे जाने, और उनके अलावा जो नई नई फसलों पे जो हम कार्य करने का बता रहे कि भैया आप नई नई फसलों की वैरायटी पे भी काम करें, नई चीज लाएं। अच्छा, इसी बीच एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जैसे प्याज आलू तो लगाते होंगे, लहसुन भी लगाई है इस बार? लहसुन नहीं लगाई, पिछली बार लगाई थी लहसुन? पिछली बार लगाई थी। पिछली बार लगाई थी। तो इस आप नई फसल में क्या लगा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नया जो आलू प्याज इससे हटके कुछ? इससे हटके तो अभी हमने फिर ये चकुंदर
चुकंदर तो कितने साल से लगाया है? ये करिए अपन ने 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अभी लगातार उसको मेंटेन रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पिछले साल नहीं था, इस साल रखा। तो देखिए भाई साहब ने कहीं ना कहीं चुकंदर भी लगाया है, तो उसकी भी हम लोग जानकारी लेंगे। और फिलहाल इस वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी तमाम तरह की जानकारी दी है और हमारे किसान भाई से भी ली है, उनसे पूरी चीज जानने का प्रयास किया है कि कितनी पैदावार हुई, पिछले बार से कितने हुई, साइज क्या है, ये भी मैंने आपको बताया, किस तरह का प्याज पैदा हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह की जानकारी अगर वाकई में आपको लगता है कि सभी किसानों के लिए फायदा है तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों की तरफ से कि आपने ये जानकारी दी, ताकि उनके सामने चीजें क्लियर हो कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। साथ ही साथ नई खेती को भी दादा ने, चाहे वो थोड़ी मात्रा में लगा रहे हैं, लेकिन चुकंदर को आपने चालू किया। अच्छा, अभी नई खेती के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये रकबा जैसे अपन बढ़ाते हैं तो रकबा बढ़ाना चाहिए कि कुछ नया नया उसमें एक्सपेरिमेंट करके लगाना चाहिए, क्या लगता है? करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लगाते हैं अपन, तो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्योंकि अगर एक चीज लगाएंगे और ज्यादा मात्रा में होगी तो वो नुकसान ही अगर देखा जाए तो, क्योंकि फिर जब हमको भाव नहीं मिलते तो वो क्या आती है, वो लॉस वाली स्थिति। और खेती को हमको क्या बनाना है? मुनाफा वाली बनानी है। अच्छा, आप खेती क्या सोच के करते हैं? मैं छोटा सा प्रश्न बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे खेती की तरह करने लग गए या फिर एक बिजनेस की तरह करते हैं? बिजनेस ही है वो तो। बिजनेस ही है वो तो। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खेती को जितना जल्दी हो सके उसको बिजनेस के सोच लेके आप करना चालू कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम किसान भाई बोलते हैं कि यार हमारा नुकसान हो सकता है कि जब हम लोग अलग अलग फसलों पे कार्य करें तो ये जो नुकसान से इनसे बचा जा सके। और एक विशेष रूप से एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आज नहीं पहले भी और हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ, कोई भी चीज लगानी लिमिटेड लगानी है। जिस साल भाव रहता है उस साल उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं लगाना, वरना उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है। क्योंकि जब हम लोग पूर्ति को बढ़ा देते हैं तो मांग 10 या 20% बढ़ती है, लेकिन पूर्ति वहीं 200 गुना बढ़ जाती है। बाकी आपकी मर्जी। जय जवान, जय किसान, जय बलराम। साथ यहाँ किसान भाई मौजूद। आप लोगों ने भी लगाया था प्याज? आप क्या लगाते हैं? फूलों की खेती। अच्छा, फूलों की खेती करते हैं। कौन कौन से फूल लगाते हैं वैसे? सेवंती, बिजली। तो दादा का भी होगा तो आने वाले समय में इनका इंटरव्यू जरूर लेंगे हम लोग, जो आप मतलब मेन फूलों की खेती पे निर्भर करते हैं। दादा आप अच्छा, आप तो यही खेत में ही है, बाकी सभी लोग दादा आप भी यही खेत के, दादा के भाई है शायद आपके। तो अभी क्या पैदावार ठीक है इस बार? बढ़िया है। चलिए, जय जवान